न तेज गेंदबाजों पर खौफ, न स्पिनर्स पर रहम। रजत पाटीदार ने अपने बल्ले से लखनऊ सुपर जॉइंट के किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं। जी हां, आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में रजत पाटीदार ने शानदार शतक लगाया। दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने नाबाद 112 रनों की पारी खेली। इस शतकीय पारी के दम पर ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अहम जीत हुई और अब वो क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। बुधवार को रजत पाटीदार की बल्लेबाजी देख सभी लोग हैरान हो गए। सब सोच रहे थे कि आखिर कैसे इस खिलाड़ी को आरसीबी ने ऑक्शन में नहीं खरीदा। मैच से पहले कोलकाता के ईडन गार्डन में बूंदाबांदी हुई थी। बारिश की वजह से एलिमिनेटर मुकाबला थोड़ी देरी से शुरू हुआ, लेकिन किसे पता था कि आगे तूफान आने वाला है। रजत पाटीदार नाम का तूफान। आरसीबी ने नंबर 3 पर उतारा और रजत ने स्वर्णिम पारी खेल डाली। 49 गेंद में सीजन का सबसे तेज शतक ठोक डाला। प्लेऑफ में सेंचुरी बनाने वाले वो पहले अनकैप्ड भारतीय बन गए हैं। लखनऊ के हर गेंदबाज की जमकर खबर ली और एक के बाद एक कई कीर्तिमान अपने नाम किए। मैच के शुरुआती 5 ओवर्स में तो लखनऊ के बॉलर्स का बोलबाला था। प्लेऑफ के छठे और आखिरी ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर कुणाल पांड्या के हाथ में गेंद थी। अपने पिछले ओवर में सिर्फ 4 रन देने वाले कुणाल पांड्या के इस ओवर में रजत पाटीदार ने 3 चौके और 1 छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। फाफ डुप्लेसी के गोल्डन डक, विराट के सस्ते में निपटने और मैक्सवेल के जल्दी आउट हो जाने के बाद इस इंदौरी लड़के ने अपने अनुभवी दोस्त दिनेश कार्तिक के साथ 5वें विकेट के लिए 41 बॉल पर 92 रन की पार्टनरशिप खेली। इसी के बूते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 4 विकेट पर 207 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच गया। रजत पाटीदार की पारी कितनी विध्वंसक थी, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि उनके बल्ले से 12 चौके और 7 छक्के निकले हैं। यह रजत पाटीदार के टी20 करियर की पहली सेंचुरी भी थी। इससे पहले उनका हाईएस्ट टी20 स्कोर 96 रन था। आईपीएल नॉकआउट में यह आरसीबी के किसी भी प्लेयर की खेली गई सबसे बड़ी पारी थी। इससे पहले क्रिस गेल ने 2011 के दूसरे क्वालिफायर में मुंबई के खिलाफ 89 रन बनाए थे। इस विशाल स्कोर में सबसे बड़ा योगदान रजत पाटीदार का रहा और वो पाटीदार 54 गेंद पर 112 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 49 गेंद पर शतक जड़ा और इस पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके और 7 छक्के लगाए। इससे पहले उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 52 रन बनाए थे। कमाल की बात तो यह है कि रजत पाटीदार को ऑक्शन में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। चोटिल लवनीत सिसोदिया की जगह उन्हें आरसीबी में शामिल किया गया। उन्हें आरसीबी ने बेस प्राइस पर ही साइन किया था, यानी कि 20 लाख रुपए। उन्होंने पिछले सीजन में आरसीबी की ओर से डेब्यू भी किया था। पाटीदार ने अपने टैलेंट से कभी सभी को दंग कर दिया, लेकिन उनकी एक और कहानी फैंस को हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं, पाटीदार दिल टूटने के बाद शादी कर रहे थे और फिर अचानक एक खबर ने उनकी शादी को रुकवा दिया। मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार ने अब अपने प्रशंसकों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। रजत पाटीदार फरवरी में हुई आईपीएल 2022 के ऑक्शन में नहीं बिके थे। जाहिर सी बात है, इस बात ने पाटीदार का दिल जरूर तोड़ा होगा। वो निराश होंगे, उनके टैलेंट को आईपीएल जैसा मंच आखिर क्यों नहीं मिल पाया। इसके बाद रजत के परिवार ने उनकी शादी तय कर दी। रजत की शादी इसी महीने होना थी, क्योंकि मई में किसी तरह का क्रिकेट नहीं था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी, उसके मुताबिक रजत पाटीदार के पिता मनोहर पाटीदार ने यह कहा, हमने रजत पाटीदार की शादी रतलाम की लड़की से तय कर दी। उसकी शादी 9 मई को होनी थी। इंदौर में हमने होटल भी बुक करा लिया था। एक छोटा सा फंक्शन होना था। हालांकि सब कुछ इस पारी के बाद बदल गया। इस पारी ने रजत के साथ साथ रजत का पूरा परिवार या फिर रजत के पूरे इमोशंस को बदल दिया है। लेकिन रजत पाटीदार इस सीजन में एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभर कर सामने आ गया है, जिसने शानदार विस्फोटक विध्वंसक पारी खेलकर यह जता दिया है कि टैलेंट की कमी कहीं नहीं होती है। टैलेंट की बस कदर करने की जरूरत होती है और अगर मौका मिले तो मौका मिलने पर टैलेंटेड शख्स, टैलेंटेड प्लेयर अपने आप को जरूर साबित कर देता है। रजत पाटीदार ने यही किया है। फिलहाल ये वीडियो आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और फॉलो नहीं कर पाए हैं तो जरूर इस वीडियो के जरिए हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।